चलिए बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की, जिनके बीच जल्द ही मुलाकात हो सकती है। इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की निगाह टिकी हुई है। मुलाकात की तारीख और जगह भी अब साफ है। पुतिन और ट्रंप अलास्का में मिलने वाले हैं, जिसे लेकर पूरी स्क्रिप्ट अब तैयार है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 15 अगस्त को अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की घोषणा की। बता दें कि 4 साल में पहली अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति के बीच ये बैठक होगी। अलास्का में होने वाली इस मुलाकात की जगह और तारीख के मद्देनजर ये माना जा रहा है कि इसके पीछे एक राजनीतिक रूप से गहरी रणनीति है। अब मुलाकात होगी तो क्या बात होगी, ये सवाल है, क्योंकि अलास्का में मिल सकते हैं ट्रंप और पुतिन। ये मुलाकात अलास्का में 15 अगस्त को होगी। रूस यूक्रेन युद्ध पर यह बातचीत संभव है। युद्ध विराम पर इस दौरान चर्चा हो सकती है। दोनों पक्ष अपनी अपनी शर्तों पर शांति चाहते हैं। ऐसे में ट्रंप और पुतिन के बीच होने वाली शिखर वार्ता की योजना पिछले कई दिनों से बन रही थी, जब से ट्रंप ने दुनिया को चौंकाते हुए कहा कि वो पुतिन से जितनी जल्दी हो सके मुलाकात करेंगे। अलास्का 4 साल बाद पहली बार किसी अमेरिकी और रूसी राष्ट्रपति की मेजबानी करेगा। ये शिखर सम्मेलन शायद लंबे वक्त से जारी रूस यूक्रेन युद्ध के अंत की शुरुआत साबित हो सकता है। लेकिन इस बैठक की तारीख और स्थान दोनों ही बहुत अहम है और आने वाले समय के संकेत भी देते हैं। पुतिन, ट्रंप और यूक्रेन सभी मानसिक तौर पर अब लड़ाई पर विराम लगाना चाहते हैं, लेकिन रशिया अपनी शर्तों पर सीज फायर के लिए तैयार होगा, ये तय है। दूसरी तरफ ट्रंप का अपना स्वार्थ है। वो पीस प्रेसिडेंट बनकर शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए अपने दावे को और भी ज्यादा मजबूत करने की कोशिशों में है। लेकिन पुतिन की शर्त ट्रंप की कोशिशों पर पानी फेर सकता है। दरअसल युद्ध रोकने की रूस की क्या शर्त है, वो आपको समझा देते हैं। पुतिन बिगाड़ सकते हैं ट्रंप की योजना, कैसे, वो आप जरा समझिए। यूक्रेन से कब्जा किए गए सभी इलाकों से नहीं हटना चाहेगा रशिया। इसके अलावा पुतिन ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ के सामने अपना जो स्टैंड है उसको क्लियर भी कर चुके हैं। रूस रोक देगा युद्ध अगर नहीं उसे मिलेगा पूर्वी यूक्रेन, ये उसकी तरफ से बात कही गई। यूक्रेनी सेना को रूसी बहुल डोनबास से हटाने की भी शर्त है। एक निरस्त्रीकृत यूक्रेन और गारंटी की कीव नेटो में शामिल नहीं होगा। ये कुछ मांगे हैं, ये कुछ शर्तें हैं, आप एक तरीके से समझ सकते हैं। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का भी दावा है यूक्रेनी लोग अपनी जमीन कब्जा करने वालों को नहीं देंगे। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि जंग को खत्म करने के लिए कुछ इलाकों की तो अदला बदली करनी होगी। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन जंग के समाधान के लिए तो तैयार है ताकि शांति आ सके, लेकिन बातचीत में यूक्रेन को शामिल किए बिना कोई भी समाधान शांति के खिलाफ ही होगा। ये ज़ेलेंस्की लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं। बता दें आपको कि बीते कई साल से चल रही जंग पर कई बार युद्ध विराम की कोशिशें हुई, लेकिन अपनी अपनी शर्तों पर टिके रहने पर युद्ध नहीं रुक पाया। इस जंग को रोकने में डोनाल्ड ट्रंप कई बार कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उनकी कोशिशें अभी तक नाकाम ही रही। यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप कर चुके हैं कई बार बातचीत। अब आपको एक टाइमलाइन के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कब कब ये वार्ता हुई है। 12 फरवरी 2025 ट्रंप और पुतिन ने यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत की थी। 18 मार्च को दोनों नेताओं ने यूक्रेन में युद्ध विराम और शांति पर बात की। इसी के बाद 19 मई की वो तारीख जब 2 घंटे से अधिक की बातचीत में यूक्रेन युद्ध समेत कई मुद्दों पर बात हुई। फिर 4 जून यूक्रेन के मुद्दे पर दोनों नेताओं में 1 घंटे की बातचीत होती है। अब ज़ेलेंस्की भी तेवर दिखा रहे हैं। वो क्यों तेवर दिखा रहे हैं, उनकी क्या वजह है, वो भी आपको समझा देते हैं। ट्रंप पुतिन मुलाकात में ज़ेलेंस्की दरअसल शामिल नहीं है। ज़ेलेंस्की को दरकिनार कर डील हो सकती है। यूक्रेनी क्षेत्र को लेकर भी डील संभव है, क्योंकि ट्रंप लगातार ये बात कह रहे हैं कि भाई अदला बदली तो करनी होगी। और इसी के विरुद्ध में हम देख रहे हैं कि ज़ेलेंस्की भी काफ़ी बागी तेवर अख्तियार किए हुए हैं। इसी बीच खबर यह है कि ट्रंप के खिलाफ यूरोप का बागी तेवर देखने को मिल रहा है। यूरोपीय नेताओं की आज एक बड़ी बैठक लंदन में नाटो देशों की अहम बैठक होगी। ट्रंप पुतिन बैठक से पहले यूरोप में ये मंथन, और अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आखिरकार नेटो देशों की भूमिका क्या रहती है, क्योंकि इसी नेटो को लेकर के गतिरोध देखने को मिल रहा है। रशिया का सीधे तौर पर कहना है कि वो चाहता है इस बात की गारंटी कि यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं होगा, और इसी को लेकर के पूरा विवाद शुरू हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात है वो ये कि नेटो
कि जो देश हैं उनकी भी बड़ी बैठक होने वाली है। यूरोप में मंथन होगा। इससे पहले आपको याद होगा कि जब व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच जिस तरीके से एक हीट टॉक की तस्वीरें हमने देखी, उसके बाद आपने देखा कि कैसे वो यहाँ पर पहुँचते हैं और यूरोपीय देशों के नेताओं के साथ उनकी बैठक होती है। लेकिन लंदन में होने वाली बैठक एक बहुत अहम है। उसमें कौन कौन शामिल होंगे वो आपको जल्दी से बता देते हैं। यूके 27 देशों के नेताओं से मौजूद रहेंगे। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर की मौजूदगी रहेगी। इस दौरान नेटो के महासचिव मार्क रूटे, इसके अलावा यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी इस मीटिंग का हिस्सा होंगे। तो ये वो तमाम बड़े चेहरे हैं जो कि इस बैठक में शामिल होंगे। अब ये बैठक क्यों है खास, वो भी आप जरा समझिए। यूरोपीय देशों में एकजुटता दिखाने की कोशिश, आप इसे समझ सकते हैं। अमेरिका को यूरोप का एक सख्त संदेश देना, ये भी एक कोशिश है। अब बैठक में चर्चा क्या कुछ होगी। यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक मदद जारी रखने पर भी बात होगी। अब पुतिन ने इस युद्ध विराम पर क्या शर्तें रख दी हैं वो जरा आप समझिए। यूक्रेन पूर्वी क्षेत्र से अपनी सेना हटाए, ये पुतिन की तरफ से शर्त रखी गई। डोनेस्क, लुहांस्क से पूरी तरह हट जाए यूक्रेन, ये पुतिन लगातार बात कह रहे हैं। यानी कि उनकी भी अपनी एक शर्त है और उनकी तरफ से कहा गया कि दरअसल जो बातचीत हो उसमें इस बात का ख्याल रखा जाए कि जो रशिया का एरिया है वहाँ से जो यूक्रेन ने कब्जा किया हुआ है वो पूरी तरीके से हट जाए वहाँ पे, तभी शांति बहाल होगी। अब हम आपको ये बताने की भी कोशिश करते हैं कि आखिरकार रूस के कब्जे में वो यूक्रेनी इलाके कौन कौन से हैं जिस पर इस वक्त रशिया का कब्जा है। तो वो इलाके हम आपको ज़रा समझाते हैं। मैप के जरिए आपको समझाने की दरअसल कोशिश करेंगे कि कौन कौन से वो इलाके हैं जहाँ पर इस वक्त रशिया का कब्जा, और इसी को लेकर के ये जो पूरा गतिरोध आप देखते हैं वो सामने आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब उम्मीद इस बात को लेकर के है कि अब ये जो मुलाकात होनी है, क्या उससे ये जो युद्ध के हालात पूरी दुनिया ने देखा, क्या वो थम जाएगा। क्योंकि जाहिर है कि एक लंबा खिंचता हुआ युद्ध दोनों तरफ से नुकसानदेह है। ये मैप है यूक्रेन का। अब रूस के कब्जे में यूक्रेनी इलाके कौन कौन से हैं इसी मैप में आप जरा समझिए। हम आपको ये बताते चले कि इसमें देखिए लुहांस्क का इलाका है, इसके अलावा डोनेस्क का इलाका है जो कि यहाँ पर कब्जे में है। यूक्रेन में ये तमाम इलाके आते हैं जो कि अभी रशिया के कब्जे में है। इसके अलावा मारियोपोल का भी इलाका है। देखिए यहाँ पर ये आप देख रहे हैं साइड में, ये लुहांस्क का इलाका है, ये ज़ेपोरिजिया का इलाका है, डोनेस्क का इलाका है, खरसोन और मारियोपोल का इलाका। यानी कि वो इलाके जो कि अपने बॉर्डर को शेयर करते हैं, उन इलाकों पे आप देखें किस तरीके से रशिया ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया। अब रूस के कब्जे में यूक्रेनी इलाके, अगर मैं आपको समझाएं तो 20% हिस्सा है जो कि इस वक्त रशिया के कब्जे में। रूसी कंट्रोल में यूक्रेन के खनिज हैं और इनकी अगर तादाद की बात करें तो 12.5 ट्रिलियन डॉलर का वो हो जाता है। कब्जे वाले हिस्से में अगर आबादी के लिहाज से भी आप समझेंगे तो 30 से 35 लाख की उनकी आबादी है। वो इलाके एक बार फिर से आप समझ लीजिए कौन कौन से वो इलाके हैं। ज़ेपोरिजिया, इसके अलावा लुहांस्क के वो तमाम इलाके जो कि मैं आपको दिखा रहे थे, जो कि हैं तो यूक्रेन में लेकिन इस वक्त रशिया के कब्जे में। हम आपको ये भी बताते चले कि ये जो पूरे इलाके हैं वहाँ पर एक बड़ी आबादी रहती है जिनकी संख्या 30 से 35 लाख है। 257 वर्ग किलोमीटर एरिया में तो लुहांस्क ही फैला हुआ है। इसके अलावा डोनेस्क की बात करें जो कि अगेन रशिया के कब्जे में है, 358 वर्ग किलोमीटर एरिया में ये पूरा इलाका है। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस हवाई हमले रोकने के लिए एक अस्थायी प्रस्ताव भी दे सकता है। ये प्रस्ताव बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको को पिछले हफ्ते पुतिन से मुलाकात के दौरान रखा था। हालांकि ये पूर्ण युद्ध विराम नहीं होगा लेकिन इससे दोनों पक्षों के लिए एक राहत तो हो सकती है। फिलहाल रशिया ने मई के बाद से यूक्रेन पर सबसे भारी हवाई हमले किए हैं। इसमें कीव में ही 72 लोगों की मौत हो गई। ट्रंप ने इन हमलों को घिनौना भी बताया था। यूक्रेन भी रूसी तेल रिफाइनरीज और डिपो पर हमले जारी रखे हुए हैं। 15 अगस्त को अलास्का में रूसी प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात करेंगे ताकि यूक्रेन में चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत कर सके डोनाल्ड ट्रंप। इन दोनों नेताओं के बीच ये बैठक सफल रही तो 3 साल से जारी यूक्रेन जंग खत्म हो सकती है। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होती है तो पहली बार होगा जब दोनों नेता अमेरिका की जमीन पर मिलेंगे। रशिया ने पहले पुतिन और ट्रंप की मुलाकात के लिए यूएई का सुझाव दिया। हालांकि बाद में ट्रंप ने बैठक के लिए अलास्का को उन्होंने खुद चुना है। 15 अगस्त को ये मुलाकात होगी और इस मुलाकात को लेकर के अभी से कयास बेहद तेज लगाए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि 15 अगस्त की तस्वीर किस तरीके की सामने आती है और अहम सवाल ये कि क्या ये जो जंग है उस पर फिलहाल ब्रेक लगेगा। आगे बढ़ेंगे। अमेरिका की अर्थव्यवस्था इन दिनों दोहरे संकट से जूझ रही है। एक तरफ देश का कर्ज 37 ट्रिलियन डॉलर के खतरनाक स्तर पर पहुंच गया, दूसरी तरफ बड़ी बड़ी कंपनीज तेजी से दिवालिया हो रही है।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कर्ज का बोझ कम करने के लिए कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए। उनका दावा यह है कि इससे सरकार की कमाई बढ़ेगी और कर्ज का पहाड़ कम होगा। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले देश अमेरिका का कर्ज इतना हो गया है कि हालात ये हो गई कि रोजाना $3 अरब को ब्याज चुकाने में ही खर्च किए जा रहे हैं, जबकि रोजाना कर्ज $22 अरब बढ़ भी रहा है। अब कर्ज में कैसे डूबा अमेरिका, एक बार आपको पूरी पिक्चर जरा समझा देते हैं। अमेरिका पर साल 2019 में $23 ट्रिलियन का कर्ज था, जो कि 24 में $36 ट्रिलियन पहुंच गया और अब यानी कि 25 में $37 ट्रिलियन। जी हाँ, 4 जुलाई को वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट के लागू होने के बाद से देश का कर्ज $780 अरब बढ़ गया, यानी कि रोजाना इसमें $22 अरब की बढ़ोतरी हुई। अमेरिका में कर्ज का संकट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। महामारी के बाद से अमेरिका का कर्ज $14 ट्रिलियन बढ़ गया। हालात तो ये हैं कि अमेरिका को रोजाना $3 अरब ब्याज चुकाने पर खर्च करने पड़ रहे हैं। इससे साफ है कि ट्रंप भले इकोनॉमी को लेकर जो भी दावे करे, लेकिन देश में कर्ज की स्थिति भयावह होती जा रही है। अगर इसमें जल्दी सुधार नहीं किया गया तो सरकार के पास विकास के बाकी कामों के लिए पैसे ही नहीं रहेंगे और सारा का सारा पैसा कर्ज चुकाने में ही निकल जाएगा।